क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बेटा? देखो 5 में 11.1 की क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या बोला है कि एक चींटी है जो अलग अलग तरीके के फूड पीसेस पे चलती है। एक तो ये है सेमी सर्कल विद डायमीटर, एक ये फूड पीस है सेमी सर्कल विद डायमीटर, उसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक क्या करती है, कुछ इस तरीके के फूड पे चलती है, दो तो लेंथ, मतलब एक लेंथ दो ब्रेथ और एक सेमी सर्कल रीजन। ये लेंथ की और इस सर्कल का डायमीटर सेम है, d इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। और ये ब्रेथ कह लो, ब्रेथ ये हमारी 1.5 सेंटीमीटर। फिर अब देखो, फिर एक इस पे भी चलती है। यहां से यहां तक का 2.8 सेंटीमीटर दिया है। अगेन ये डायमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है और इधर 2 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है उसमें उस चींटी को सबसे ज्यादा किस फूड पीस पे चलना पड़ा? ये पीस 1 है, पीस ए, पीस बी एंड ये पीस सी। पीस ए बी सी, ये हमारे 3 फूड पीसेस हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फूड पीस में कितना चला होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फर्स्ट वाले केस में। देखो सेमी सर्कल का पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस प्लस क्या बेटा? डायमीटर, है ना। सेमी सर्कल का पेरीमीटर देखो, सेमी है इसलिए हाफ, और पूरे का आता है 2 पाई आर प्लस डायमीटर, तो हाफ से 2 कट गया, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। अच्छा, डी अगर मेरा 2.8 है तो आर क्या होगा? 2.8 का हाफ 1.4, आर मेरा 1.4। देखो 22/7 इंटू 1.4 प्लस 2.8, 1 जा 0.2 जा, 22 इंटू 0.2 4.4 प्लस 2.8। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा? बोलो 7.4 सेंटीमीटर। तो इस फूड पार्टिकल के ऊपर, इस फूड पार्टिकल के ऊपर कितना कितना डिस्टेंस कवर किया? 7.4 सेंटीमीटर। सबको समझ आया क्यों? इस फूड पार्टिकल के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है? 7.4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना बात? हेलो, यस सर। 7.2 हो गया। अच्छा सॉरी 7.2, थैंक यू 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 7.2 सेंटीमीटर। थैंक यू, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब इसमें देखो पीस बी में क्या है? यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखो क्या, एक बार तो ये ऊपर, पहले मान लो ये बी है, एक बार बी चला होगा, फिर ऊपर वाला लेंथ या डायमीटर कह लो, लेकिन लेंथ है सर्कल में तो लेंथ प्लस बी, और फिर देखो पहले बी गया, फिर एल गया, फिर बी, और उसके बाद सेमी सर्कल के पेरीमीटर पर, सेमी सर्कल के पेरीमीटर पर इस बार डायमीटर नहीं है, इस बार डायमीटर नहीं है। और सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो बी मेरा कितना है? बी बेटा 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 माइनस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये पाई आर होता है। 1.5 1.5 3.5 5.8, मतलब 3.0 5.8 हो गया, माइनस 22/7 इंटू रेडियस। तो डी अगर 2.8 है तो रेडियस इसमें भाई 1.4, 1 जा 0.2 जा, माइनस का नहीं है सॉरी, प्लस का होगा सारा, सॉरी। तो 5.8 प्लस 22 इंटू 0.2 इज 4.4, तो कितना आएगा भाई? है 10.2 सर 10.2। 10.2 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस वाले फूड सी, फूड पार्टिकल ऑफ सी,
देखो इसमें एक तो ये 2 सेंटीमीटर लेफ्ट वाला, 2 राइट वाला, 2 + 2, और फिर सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो 4 प्लस माइनस कहीं नहीं है, सॉरी 5 जगह प्लस ही हो रहा है बेटा, पाई आर। तो 4 + पाई आर सेम ही आ रहा है भाई, 22/7 × 1.4 कट गया, 0.2 जा, 4 + 4.4, 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किसमें किया है? डिस्टेंस सभी ने। पीस 2 ने। फूड पार्टिकल, फूड पीस, फूड पार्टिकल बी इज मोर, ज्यादा है। समझ आ गया सबको? हाँ भाई, यस सर। ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो सभी लोग अभी इसको, फिर आगे कराता हूँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, वो है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जानते हैं आप लोग? पढ़ा आपने ट्रेपेजियम के बारे में कहीं? यस सर, सर थर्ड चैप्टर पढ़ा था। थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। जिस बच्चे को ट्रेपेजियम नहीं पता वो देख ले ट्रेपेजियम। पहले तो मैं ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा देता हूँ आपको कि ट्रेपेजियम है क्या एक्चुअली में। हमारा ट्रेपेजियम बेटा एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइडें होती हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसकी 4 साइडें हैं, लेकिन एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, इसमें कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए? पैरेलल। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, सर हाँ बोलो बेटा। सर वो फीस मेरी आई थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट भिजवा देना। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट, देखो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर, जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। अच्छा, तो इन दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दो पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस होगा, उसको अगर मान लो हम एच से डिनोट करते हैं, और ये पॉइंट हमारा ए ही है, ए ई। तो इस डायग्राम में हमारा ए ई क्या है? ए ई क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी। और पैरेलल साइड कौन सी है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर है ये बात सबको? क्यों? यस सर। अच्छा ठीक है। तो अब बात आती है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम की। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या रहेगा भाई आपका? देखो फॉर्मूला, इक्वल टू हाफ sum of two parallel sides, sum of two parallel sides into distance between them, into distance between them मतलब parallel sides। ठीक है, into distance between parallel side, यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब AB प्लस CD की जो लेंथ है उसको प्लस करना, AB और CD की जो लेंथ है उसको प्लस करना, इनटू मल्टीप्लाई क्या करना है? AE, क्योंकि इन दोनों के बीच, दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी क्या है? AE। तो AE क्या कर देना है? इसमें इनटू कर देना है। क्लियर? अच्छा, सपोज करो बेटा इस AB को मैं डिनोट करूं, इसकी वैल्यू बना दूं A, और इसकी वैल्यू DC की वैल्यू बना दूं B। कुछ भी नंबर है, A एक नंबर है, B एक नंबर है, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ A प्लस B इंटू, और A की वैल्यू H है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ A प्लस B इंटू H। ठीक है ना? The sum of two parallel sides सम ऑफ टू into पैरेलल distance साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। parallel sides. Yes sir. को कोई डाउट तो नहीं है? हेलो? No नो sir. सर। No sir.
ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। सो एक एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल पे चलेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखो ये हमारी स्क्रीन पे फॉर्मूला है, और मैंने एक डायग्राम बनाया। अब डायग्राम समझने की कोशिश करना। मैंने यूं एक डायग्राम बना दिया, ये वाली साइड इसके पैरेलल दे दी, ये वाली साइड इसके पैरेलल दे दी, इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू बेटा 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है दो पैरेलल साइड को, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, और जो उन दोनों के बीच की दूरी होती है उसको क्या मान लेते हैं, एच। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर ट्रेपेजियम हाफ हाफ ए प्लस बी, Sir, half A plus 7 B into H. सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर तो इंटू हाफ 3 सेंटीमीटर। 9 + 7 × 3, 9 + 7 × 3, तो हाफ sir. इंटू 16 × 3, 1 जा 8 जा 8 × 3 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अच्छा, एक और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देता हूँ, फिर देखते हैं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये 5, ये 10 और ये है हमारा 6। तो 6 क्या होगा, ए है कि बी है कि एच है? सर एच। और 5 इसको ए ले सर लेंगे ए और वो बी सर हो बी। जाएगा। बी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि Yes, sir. बड़े को, ऐसा मत समझ लेना सर बड़े को ए ले रहे हैं छोटे को बी, ऐसा नहीं है। ए और बी पैरेलल में से किसी को भी, दोनों पैरेलल में से किसी को भी ले लेना। तो फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सर हाफ हाफ ए प्लस बी, सर ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए कितना है 10, तो चलो 5 को नहीं, 10 + 5 सेम ही चीज आनी है, इंटू 6, 1 जा Yes, 3 जा। बस अंदर वाले मत काट देना, क्योंकि अंदर पहले ऐड होगा, बॉड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट ओपन होना था ना। 10 + 5 15 × 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, सबको समझ आ गई? यस Yes, sir. श्योर? यस Yes, sir. ठीक है, तो फिलहाल जो है ना, क्या करेंगे कि इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। एरिया ऑफ अ जनरल मतलब कोई भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटर दिया हो, एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटर, ठीक है। मतलब सपोज कर लो ये हमें क्वाड्रिलेटर दिया बेटा ऐसे करके, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, इसका नाम है ABCD, ठीक है। पर क्या किया यहाँ पे देखो, ऐसे करके एक डायगोनल खींच दिया, एक डायगोनल खींच दिया, और हमें A से लेकर इस BD की एक हाइट दी है, उसका नाम दे दिया H, और एक ऐसी C से लेकर अगेन BD पे एक हाइट दी है, BD पे एक हाइट दी है, और इसका नाम दिया H2। ये मेरा E मान लो और ये F मान लो, ठीक है, ये E और ये F। तो देखो, अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का बेटा अगर मेरे को एरिया निकालना हो, तो मेरे पास पता है क्या तरीका है, एक ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल दूं, एक ट्रायंगल BCD का एरिया निकाल दूं। मेरी बात समझ रहे हो? कैसे निकल सकता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ऐसे ही निकल सकता है ना बेटा? हाँ या ना बताओ, क्यों? Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ देखो, अगर मेरे को ABD का एरिया निकालना, तो ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस। देखो ये
H1 किसके ऊपर गिर रही है, कौन सी लाइन के ऊपर गिर रही है, BD के ऊपर। पूरी कंप्लीट लाइन कौन सी है, BD के ऊपर। तो बेस हो जाएगा BD, बेस कितना हो जाएगा BD। और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है ABD में हाइट कितनी है, H1 हाइट कितनी है बेटा। H1 sir. फिलहाल इसका नाम AE है, फिलहाल हम AE लिख देते हैं प्लस। एरिया ऑफ BCD की बात करें तो हाफ इंटू बेस, इसमें देखो H2 किसके ऊपर गिर रही है, ये भी BD के ऊपर गिर रही है, किसके ऊपर गिर रही है बेटा, BD। इंटू हाइट कितनी है, FC। तो हाफ इंटू BD और AE का नाम क्या है, H1, हाफ इंटू BD इंटू H2। तो देखो हाफ BD इसमें भी है, हाफ BD इसमें भी है, कॉमन ले लिया। हाफ BD क्या ले लिया कॉमन, तो बचता क्या है, H1 फिर एक प्लस का साइन फिर H2। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कैसे आ जाएगा, कैसे आएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो बेस है उसका हाफ लेकर मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ द टू हाइट्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स। ठीक है, बात समझ आई, क्यों Yes sir. है भाई, समझ आ गई। Yes sir. सर चलो एक और बात समझा दो। देखो, ये BD जो है ना हमारा डायगोनल है, BD डायगोनल है, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालना है, हाफ इंटू डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल इंटू ब्रैकेट में ये जो दो हाइट दी है H1 प्लस H2, तो इसको और सिंप्लीफाइड लिख दूं, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू डायगोनल की लेंथ इंटू सम ऑफ टू हाइट्स, जो दो हाइट दी है उनका सम कर दो। ठीक है,